हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेफरेंस ऑनलाइन क्लासेस। हम हमारी जो पिछली वीडियो है उसमें हम हमारे 10 चैप्टर के 2 भाग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग में, जो कि आपके 11 नंबर श्लोक है। 10 श्लोक हम पहले पढ़ चुके हैं। 11वां श्लोक है आपका परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयो मुखम। परोक्षे, परोक्षे यानी होता है पीठ पीछे। परोक्षे यानी पीठ पीछे। कार्य हंतारम अर्थात कार्य को बिगाड़ने वाला। पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाला। प्रत्यक्ष यानी होता है सामने। प्रत्यक्ष मीन्स सामने। प्रियवादिनम, प्रियवादिनम यानी होता है प्रिय बोलने वाला। प्रिय बोलने वाला। पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाला, सामने प्रिय बोलने वाला। पयोमुखम, पयोमुखम यानी होता है जिसके मुख भाग पर दूध लगा हुआ हो। जिसके मुख भाग पर दूध लगा हुआ हो। जिसके मुख भाग पर दूध लगा हुआ हो, किसका अर्थ होता है ये? पयोमुखम का। तादृशम, तादृशम यानी होता है ऐसे। तादृशम यानी ऐसे। विषकुंभम, विषकुंभम यानी होता है जहर से भरे हुए घड़े के समान। जहर से भरे हुए घड़े के समान। मित्रम, मित्रम यानी होता है मित्र को। मित्रम मीन्स मित्र को। आगे वर्जयेत, वर्जयेत यानी छोड़ देना चाहिए या त्याग देना चाहिए। तो हमारा क्या हुआ? पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाला, सामने प्रिय बोलने वाला, जिसके मुख भाग पर दूध लगा हुआ हो, ऐसे जहर से भरे हुए घड़े के समान मित्र को त्याग देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। 12 वाला श्लोक अनुकूले विधौ देयं यतः पूर्यता हरि प्रतिकूले विधौ देयं यतः सर्वं हरिष्यति। विधौ, विधौ यानी होता है भाग्य के। विधौ यानी क्या होता है? भाग्य के। अनुकूले यानी अनुकूल होने पर। भाग्य के अनुकूल होने पर। देयम यानी देना चाहिए। देयम यानी देना चाहिए। किसके लिए कहा है यहाँ पर? भाग्य के अनुकूल होने पर जो कहा गया है वो किसके लिए है? दान के लिए। कि और दान की संस्कृति यहाँ पे नहीं दी गई है, तो दान हम हमारी तरफ से लिख सकते हैं कि भाग्य के अनुकूल होने पर दान देना चाहिए। यतः, यतः यानी यहाँ पे नंबर लिख देता हूं। यतः, यतः यानी क्योंकि। पूर्यता, पूर्यता यानी होता है देने वाला। क्योंकि देने वाला। हरि, हरि अर्थात ईश्वर के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्योंकि देने वाला कौन है? ईश्वर है। तो पहली लाइन में क्या कहा कि भाग्य के अनुकूल होने पर दान देना चाहिए क्योंकि देने वाला ईश्वर है। अब भाग विधौ अर्थात भाग्य के, भाग्य के प्रतिकूले, प्रतिकूले यानी होता है प्रतिकूल या विपरीत। तो भाग्य के प्रतिकूल होने पर या विपरीत होने पर, दोनों लिख सकते हो। भाग्य के विपरीत होने पर या भाग्य के प्रतिकूल होने पर देयम यानी देना चाहिए। क्या? दान। भाग्य के प्रतिकूल होने पर भी लगा सकते हो कि भाग्य के प्रतिकूल होने पर भी दान देना चाहिए।
क्यों देना चाहिए? यतः यानी क्योंकि, सर्वम हरिष्यति यानी सब हर लेगा। कौन? ईश्वर, क्योंकि वह ईश्वर सब हर लेगा। हर लेगा के स्थान पे आप छीन लेगा भी लिख सकते हो, क्योंकि वह ईश्वर जो है वो सब हर लेगा या छीन लेगा। तो इसलिए कहा था कि भाग्य चाहे आपका कैसा भी हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, तब भी आपको दान देना ही चाहिए, क्योंकि वह देने वाला कौन है? ईश्वर है, और छीनने वाला भी कौन है? ईश्वर है। आगे आते हैं हम हमारे 13वें श्लोक पे। अहिंसा परमो धर्मे तथा अहिंसा परम तपः अहिंसा परमं सत्यम यतो धर्मे प्रवर्तते। अहिंसा परमो धर्मे अर्थात अहिंसा मीन्स अहिंसा, परमो यानी होता है श्रेष्ठ या सर्वोच्च, धर्मे यानी धर्म है। अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है। तो यहां पे लिख देते हैं अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है। आगे अहिंसा परमं तपः अहिंसा परमं तपः अहिंसा यानी अहिंसा, परमम यानी श्रेष्ठ या सर्वोच्च, तपः यानी होता है तपस्या। अहिंसा श्रेष्ठ तपस्या है। आगे अहिंसा परमं सत्यम यानी अहिंसा श्रेष्ठ सत्य है। अहिंसा श्रेष्ठ सत्य है। ये हो जाएगा हमारा 7, 8 और 9 नंबर पे। अहिंसा श्रेष्ठ सत्य है। यतः यानी क्योंकि, यतः मीन्स क्योंकि, धर्म यानी धर्म, प्रवर्तते यानी चलता है, क्योंकि धर्म चलता है किससे? अहिंसा से। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? क्योंकि अहिंसा से धर्म चलता है। क्योंकि अहिंसा से क्या चलता है? धर्म चलता है। नंबर लिख लो 10, 11 और 12। तो इस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है, अहिंसा श्रेष्ठ तपस्या है, अहिंसा श्रेष्ठ सत्य है, क्योंकि अहिंसा से धर्म हमारा जो है वो चलता है। ये हो गए हमारे 13 श्लोक। इसके बाद में अब आता है हमारा 14वां। श्लोक है हमारा आत्तायनम आयांतम। आत्तायनम आयांतम हन्यात् हन्यात् देव विचारेण। आगे नात्तायवदे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन। हन्तुर्भवति कश्चन। जो कि हमारा 14वां 15वां भी लिख लेते हैं साथ में। गोपाल सांघिक है। कृष्ण है। रामो वानर सांघिक है। सदवी भिक्षुको सांघिको बुद्ध है। महात्मानो ही सांघिका।
महात्मानो ही सांगिका। तो ये हो गए हमारे 14वां और 15वां श्लोक। 14वां श्लोक आत्ताइनम आयांतम हन्याते अविचार्यन। आयांतम, आयांतम यानी होता है आते हुए। आयांतम मीन्स आते हुए। आत्ताइनम यानी होता है आत्ताई का या शत्रु का, तो हम शत्रु लिख लेते हैं। आते हुए शत्रु का। यहां पे बच्चों दिया हुआ है अविचार्यन। अविचार्यन यानी होता है बिना विचार किए, बिना विचार किए। आते हुए शत्रु को, आते हुए शत्रु को बिना विचार किए हन्यात यानी मार देना चाहिए। हन्यात यानी मार देना चाहिए। आते हुए शत्रु को बिना विचार किए मार देना चाहिए। क्योंकि हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि क्यों मार देना चाहिए। क्योंकि आतताई वधे, न अलग हो जाएगा यहां से, न प्लस आतताई वधे। तो आतताई वधे अर्थात शत्रु का वध करने पर, क्योंकि शत्रु का वध करने पर हंतु, हंतु यानी होता है मारने वाले को, मारने वाले को। ये किसका अर्थ है? हंतु का, कि मारने वाले को। कश्चन, कश्चन यानी होता है कोई, कश्चन यानी कोई। दोषो, दोषो यानी होता है दोष। कश्चन यानी कोई और दोषो यानी दोष। इसके बाद में यहाँ पे न दे रखा था ना, तो न का अर्थ क्या हो जाएगा? नहीं। न यानी नहीं। और यहाँ पे अभी क्या बचा हुआ है हमारा? भक्ति। 10वें नंबर पे कि भक्ति यानी होता है। तो हमारा ये इसका पूरा श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि आते हुए शत्रु को बिना विचार किए मार देना चाहिए, क्योंकि शत्रु का वध करने पर मारने वाले को कोई दोष नहीं होता है। अब आता है हमारा 15वां श्लोक। गोपाल सांगिक है, कृष्ण है। कृष्ण है यानी श्री कृष्ण। कृष्ण है यानी श्री कृष्ण। आप जानते हो श्री कृष्ण जो है वो ग्वाले थे, तो यहाँ पे उसी के लिए कहा गया है कि श्री कृष्ण गोपाल सांगिक है। गोपाल सांगिक है यानी होता है ग्वालों के संगठन से संबद्ध थे। संबद्ध का मतलब बच्चों यहाँ पे कहा गया है संबंधित थे, कि श्री कृष्ण जो है वो ग्वालों के संगठन से क्या थे? संबद्ध थे। रामो, रामो मीन्स श्री राम। बानर सांगिका अर्थात बानर यानी जानते हो बंदर होते हैं, कि श्री राम बंदरों के संगठन से संबद्ध थे। श्री कृष्ण जो है वो तो ग्वालों के संगठन से और श्री राम जो है वो बंदरों के संगठन से संबद्ध थे। अब आते हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध, बुद्ध यहाँ पे किसके लिए आया है? महात्मा बुद्ध के लिए, कि महात्मा बुद्ध सदभी यानी होता है श्रेष्ठ। भिक्षुक यानी होता है भिक्षुक अर्थात भिखारी, जो मांगने वाले होते हैं उनके लिए कहा गया है कि महात्मा बुद्ध श्रेष्ठ भिक्षुकों के, श्रेष्ठ भिक्षुकों के आगे सांगिकों अर्थात संगठन से संबद्ध थे। महात्मा बुद्ध श्रेष्ठ भिक्षुकों के संगठन से संबद्ध
थे। आगे महात्मानो ही सांगिका, ही यानी होता है निश्चय ही यानी क्या होता है? निश्चय ही। महात्मानो यानी महात्मा, निश्चय ही महात्मा, सांगिका यानी संगठन प्रिय होते हैं, या संघ प्रिय लिख लो कि महात्मा बुद्ध वो निश्चय ही महात्मा संघ प्रिय होते हैं। तो यहाँ पे 15वें श्लोक में क्या बताया कि श्री कृष्ण जो है वो तो ग्वालों के संगठन से संबद्ध थे, श्री राम जो है वो वानरों के अर्थात बंदरों के संगठन से संबद्ध थे, महात्मा बुद्ध जो है वो श्रेष्ठ भिक्षुओं के संगठन से संबद्ध थे। इसीलिए निश्चय ही महात्मा जो है वो संगठन प्रिय या संघ प्रिय होते हैं। तो स्टूडेंट हमारा ये जो चैप्टर है 10 सुभाषित रत्नानी वो कंप्लीट हो गया है। इसके 15 श्लोक मैंने आपको बता दिए हैं, आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप वो मेरे से वापस से पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।